डियर स्टूडेंट, आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जो मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एन इलास्टिसिटी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक मटेरियल, एन इलास्टिक मटेरियल एंड विस्को इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल क्या है? इलास्टिक मटेरियल जिसे हम लोग कोई लोड लगाते हैं। ठीक है, तो लोड लगाने से अगर उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, अगर लोड को अगर हटा देते हैं, ठीक है, तो वो फिर ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या क्विक होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर क्यों बोलते हैं? अगर स्टील में अगर स्ट्रेस देते हैं और स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो फिर वो ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। बट वही स्ट्रेस अगर रबर बैंड में देते हैं तो वो क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। दैट मीन्स वो उसको झेल नहीं पाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कम इलास्टिक, स्टील से कम इलास्टिक हो गया। तो अगर कोई मटेरियल में अगर वो इलास्टिक बॉडी होगा, उसमें अगर लोड देंगे, लोड हटा देने से फिर वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। उसी तरह एनइलास्टिसिटी क्या है? एनइलास्टिसिटी भी इलास्टिक तरह है, बट ये इमीडिएट में ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, इसमें कुछ टाइम टेकन लगेगा। ठीक है, तो उस मटेरियल बिहेवियर को क्या बोलेंगे हम लोग? एनइलास्टिसिटी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बिहेवियर इज इलास्टिक बट नॉट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट इमीडिएटली रिवर्सिबल। इमीडिएट रिवर्सिबल नहीं होगा, टाइम टेकन है इसमें। जिसको हम लोग एन इलास्टिसिटी को क्या बोल सकते हैं? टाइम डिपेंडेंट। इसमें टाइम लगेगा, बट इलास्टिसिटी को टाइम डिपेंडेंट नहीं है, क्विक वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, द इफेक्ट इज नॉर्मली स्मॉल फॉर मेटल बट कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर पॉलीमर। ये इफेक्ट मेटल में कम दिखता, बस ज़्यादा आपको पॉलीमर में दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस जैसे हम लोग एक चौक का एग्जांपल लेते हैं, एक मेटल का एग्जांपल। अगर चौक को लोड लगाने से क्या होगा? वो टूट टूट गिर जाएगा। बट मेटल में लोड लगाने से क्या होगा? वो अगर उसका मैशनिंग करेंगे तो कंटिन्यूस चिप निकलेगा। ठीक है, तो ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल इंडिकेट दैट हाउ इजीली इट गेट फ्रैक्चर। कितना इजीली वो फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो उस मटेरियल का वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? आपका ब्रिटलनेस। ठीक है, it is subjected to a force or load. Second point है, brittle metal is subjected to a stress, it absorb very less energy. वो कम एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाएगा। अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो वो कम एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाएगा। ठीक है, वही आपका इलास्टिक मटेरियल होगा तो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, एंड गेट्स फ्रैक्चर विदाउट सिग्निफिकेंट स्ट्रेन। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस क्या है? डक्टिलिटी का उल्टा है। ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर कोई मेटल व्हिच आर डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, अगर कोई मेटल रूम टेम्परेचर पर डक्टाइल है, उसी को अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे, तो वो टेम्परेचर जैसे घटाएंगे तो वो क्या होगा? ब्रिटल होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल व्हिच इंडिकेट्स दैट हाउ इजीली ए मटेरियल गेट्स डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। अगर कोई मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं तो कितना इजीली वो डिफॉर्म हो पा रहा है टेंसाइल स्ट्रेस से, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो डक्टिलिटी इज ऑफन कैटेगराइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट स्ट्रेच इनटू वायर। कितना लंबा वायर ड्रॉ कर सकते हैं या पुलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉन कर सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा वायर ड्रॉ करेंगे अगर किसी मटेरियल का, ठीक है, टेंसाइल लोड लगाने से, तो वो मटेरियल ज़्यादा क्या होगा? डक्टाइल होगा, ज़्यादा डक्टाइल होगा। नेक्स्ट है दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल एंड इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या रहता है? टेम्परेचर डिपेंड रहता है। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल का डक्टिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डक्टिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये आपका टेंसाइल टेस्ट किया गया एलॉय का, तो इसमें कौन बन रहा है, कब बन रहा। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? मेलिएबिलिटी भी कितना इजीली डिफॉर्म हो रहा, बट वो लोड क्या रहेगा? स्ट्रेस कौन सा रहेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। कोई मटेरियल में अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं तो कितना इजीली वो डिफॉर्म होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कितना थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा थिन शीट बनेगा जिस मटेरियल से कंप्रेसिव लोड लगाने से, हैमरिंग करने से, ठीक है, रोलिंग करने से, तो वो मटेरियल क्या होगा? ज़्यादा मेलिएबल होगा। तो हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे आयरन है और एक गोल्ड है। ठीक है, तो 1 ग्राम आयरन और 1 ग्राम गोल्ड। अगर 1 ग्राम आयरन को अगर शीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कम एरिया कवर करेगा।
ठीक है, वही गोल्ड को अगर 1 ग्राम गोल्ड का अगर सीट में कन्वर्ट करेंगे ज़्यादा एरिया उसका होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं गोल्ड का मेलेबिलिटी ज़्यादा है कंपेरिजन टू आयरन। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेलेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, कोई भी मटेरियल में अगर स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो मटेरियल मेरा फिर क्या होगा, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ मटेरियल रिटर्न टू द डायमेंशन इट हैड बिफोर द लोड वाज अप्लाइड। लोड अप्लाइड के पहले जो भी मेरा शेप था मटेरियल का उसी शेप में आ जाता है, तो वो डिफॉर्मेशन क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम लोग जानते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसमें क्या है, देयर इज ए चेंज इन डायमेंशन और डिफॉर्मेशन इलोंगेशन डीएल एज ए रिजल्ट ऑफ ए टेंसाइल एंड compressive stress to enable compression with specimen of different length and the elongation is also normalized this time to the length L and this is called strain। मतलब टोटल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट लेंथ में अगर अगर लोड लगाएंगे कोई मटेरियल में, अगर मटेरियल में लोड लगाते हैं तो पर यूनिट लेंथ में कितना वो लेंथ इंक्रीज किया लोड लगाने से, यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज किया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, यूनिट डायमेंशन लेस होता है क्यों, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है एंड ट्रू स्ट्रेस क्या है। वन अप्लाई कांस्टेंट टेंसाइल लो फोर्सेस, अगर कांस्टेंट टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई किया जाता है तो मटेरियल विल ब्रेक आफ्टर रीचिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मटेरियल में अगर टेंसाइल फोर्स लगाया गया, अगर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पहुंच गया तो वो मटेरियल क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल स्टार्ट नेकिंग, उसमें क्या रहेगा, उसमें ट्रांसफर एरिया डिक्रीज करेगा और जैसे इस टाइप का इमेज बनेगा, ये जो बन रहा, ठीक है, ये एलॉय का एक टेस्ट किया गया है, इस टाइप का इमेज बनेगा। द रेशियो ऑफ द फोर्स टू इनिशियल एरिया, फोर्स बाई एरिया क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। वही हम ट्रू स्ट्रेस क्या बोलेंगे, ट्रू स्ट्रेस बोलेंगे कि जब भी हम लोग उसमें लोड देंगे तो उसमें जो एक्चुअल एरिया बनेगा, एक्चुअल एरिया आफ्टर ब्रेकिंग के बाद जो एक्चुअल बनेगा, दैट इज ट्रू स्ट्रेस। that changes with stress 1 obtain the true stress if the ratio is the actual area। रेशियो क्या रहेगा, एक्चुअल एरिया। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका एरिया पहले अलग था और अभी जो आफ्टर टेस्टिंग किया गया उसमें एरिया घट गया, तो ये जो एरिया है इसी एरिया को अगर डिवाइड करते हैं फोर्स बाय एरिया से तो हम लोग क्या करेंगे, वो मेरा ट्रू स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट है हार्डनेस क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट टू परमानेंट शेप को रेजिस्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए जो भी एबिलिटी है मटेरियल में, वो उसका क्या कहलाएगा, हार्डनेस कहलाएगा। देयर आर वेरियस मेजर ऑफ हार्डनेस, स्क्रैच हार्डनेस, आइडेंटेशन हार्डनेस, रिबाउंड हार्डनेस। स्क्रैच हार्डनेस जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें स्क्रैच नहीं आएगा जल्दी, ठीक है, उस मटेरियल में, तो उसको हम लोग स्क्रैच हार्डनेस बोलेंगे। आइडेंटेशन जैसे अगर पंचिंग करेंगे तो इजीली पंच नहीं होगा, दैट इज आइडेंटेशन हार्डनेस। रिबाउंड हार्डनेस दैट इज मतलब उसमें रिबाउंड ज़्यादा रिबाउंड नहीं होगा, रिबाउंड हार्डनेस कहलाएगा वो। नेक्स्ट है हार्डनेबिलिटी। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जैसे मैकेनिकल प्रोडक्ट गियर को अगर हार्डनेबिलिटी नहीं करेंगे हीट ट्रीटमेंट से तो क्या होगा, गियर का सरफेस अगर हार्ड नहीं होगा तो गियर क्या होगा, उयर मतलब उयर होके वो गियर घिस जाएगा, ठीक है, और उसका सरफेस धीरे धीरे पतला हो जाएगा, इसलिए उसमें हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है। हार्डनेबिलिटी का मतलब होता है कितना डेप्थ तक हम लोग उसको हार्डन कर सकते हैं उस मटेरियल को, उसको किस प्रोसेस से करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अटेंड द हार्डनेस बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक्चुअली होता है कि कोई मेटल को हम लोग हीट करते हैं फिर कूलिंग करते हैं, ये प्रोसेस रिपीटेड करते हैं, हीट करके कूलिंग ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं, तो उसका जो सरफेस वो क्या होगा, हार्डन हो जाता है। अगर सरफेस हार्डन होगा तो वीआर उसमें रगड़ाएगा कम, जिससे हम लोग का सरफेस थिकनेस क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। इसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, कितना डेप्थ मतलब कितना
डेप्थ तक आएगा उसका हार्डनेबिलिटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ हार्डनेबिलिटी क्या होगा, मीटर, सिमिलर टू लेंथ, लेंथ जैसा ही है, ठीक है। जिसका हार्डनेबिलिटी मटेरियल ज़्यादा होगा उसका वेल्डेबिलिटी, वेल्डिंग जो एबिलिटी होता है, वेल्डिंग एबिलिटी ऑफ मटेरियल का वो कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ड होगा तो वो वेल्डिंग नहीं होगा, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होगा ठीक से। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास को आप लोग को फिर दूसरा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो सब समझाएंगे।